वैद्य की पढ़ने से कुछ नहीं होता भगवान। मैं कहता हूँ दुनिया में विद्या का उतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का होता है। अरे दो चार सीधे साधे लटके छटके हैं बस, और कुछ नहीं है। अरे मैंने खूब विचार कर लिया है, इससे बेहतर और कोई धंधा नहीं है। आज से अपने नाम के आगे भ्रष्टाचार्य लगा दूंगा, भ्रष्टाचार्य मोटे राम शास्त्री। अरे कोई मेरी परीक्षा लेने थोड़ी ही आ रहा है कि मैं भ्रष्टाचार्य हूँ या नहीं। हाँ, एक बड़ा सा बोर्ड बनवाऊंगा जिस पर मोटे मोटे शब्दों में लिखा होगा कि यहाँ पर स्त्रियों और पुरुषों के गुप्त रोगों का उपचार किया जाता है। हाँ, अखबारों में विज्ञापन दूंगा, अरे पर्चे छपवाऊंगा जिसमें कलकत्ता, रंगून, मद्रास आदि आदि दूरस्थ स्थानों के जजमानों के पत्र होंगे। ये मेरे चिकित्सा कौशल के साक्षी होंगे। अरे कोई वहां जाकर इस बात की जांच थोड़े ही करेगा कि इन स्थानों में इस नाम का आदमी रहता भी है या नहीं। तुम देखती जाना भगवान। उसके बाद अरे भाई, उसके बाद वैद्य की कैसे चलती है, वैद्य की कैसे चलती है। अरे भाई, लेकिन बिन जाने मुझे दवा दोगे तो फायदा क्या होगा? अरे ना हो फायदा मेरी बला से, मेरी भोली भगवान। अरे देखो, वैद्य का काम दवा देना होता है, किस मृत्यु को परास्त करने का ठेका वैद्य नहीं लेता। अरे बल्कि मैं तो कहता हूँ भगवान, जिन रोगों का उपचार नहीं भी किया जाता ना, वो भी कभी कभी अपने आप ही ठीक हो जाते हैं और उसका यश वैद्यों को मिल जाता है। ये भगवान, मैं कहता हूँ कि अगर 5 लोगों में से एक भी जीवित रह गया तो इसका यश मुझे मिलेगा, और शेष 4 जो मर गए ये मुझे कोसने, मेरी निंदा करने यहाँ थोड़े ही आएंगे। अरे मैंने सब कुछ विचार कर लिया है भगवान। तुम ये ना सोचो कि मैंने इतने दिनों तक बुढ़े तोते ही रटाए हैं। अरे मैंने नगर के अच्छे अच्छे वैद्यों का आलोकन भी किया है, और इतने वर्षों के आलोकन के बाद मुझे उनकी सफलता का मंत्र प्राप्त हो गया है। तुम बस देखती जाना। हाँ, एक दिन तुम्हें सर से पांव तक सोने से लाद दूंगा। मैं सुनने वाला क्या गहने पहनूंगी वो अभिलाषा नहीं रही, पर ये बताओ तुम्हें दवाई बनानी आती भी है कि नहीं? कैसे बनाओगे भाई? रस कैसे बनाओगे? दवाओं को पहचानते भी नहीं होगे तो? प्रिय, प्रिय तुम ना बड़ी मूर्ख हो। अरे भगवान, वैद्यों के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती। वैद्य के चुटकी की राख ही रस है, भस्म ही रसायन है। हाँ, बस आवश्यकता है तो कुछ ठाट बाट की। एक बड़ा सा कमरा हो जिसपे लंबी सी दरी बिछी हो, एक खाट रखी हो, तखत हो जिसपे 10-5 शीशियों में कूट के, पीस के, छान के नीम, तुलसी, हड़ आदि आदि को भर के रख लूंगा। बस 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 बस, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। बाकी काम बुद्धि आप याद कर लेती है। अरे तुम क्या जानो भगवान, देखो लेख लिखना मुझे आता नहीं है। अखबारों में 2-4 आयुर्वेद के ऊपर लेख लिख दूंगा, वो भी चटपटी भाषा में। और मैं कहता हूँ भगवान, अलंकारों का मुझे जितना अनुभव है वो तो तुम जानती ही हो। आज इस पूरी सृष्टि में मुझे कोई भी मनुष्य ऐसा दिखाई नहीं देता जो अलंकारों के विषय में मेरे नजदीक भी आता हो। अरे तुम देखती जाना, मैंने इतने दिनों कोई घास थोड़े ही छीली है। अरे 10-5 आदमी तो नाते के ही आ जाएंगे, बस यही लोग मेरे दलाल होंगे। इनके मार्फत रोगी मुझ तक आएंगे, और इन रोगियों का उपचार मैं आयुर्वेद ज्ञान के बल पर नहीं बल्कि न्याय का ज्ञान के बल पर करूंगा। कहो कैसी रही? भाई मुझे तो बहुत डर लगता है, कहीं ये विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से चले ना जाए। न इधर के कहलाओगे न उधर के। तुम्हारे भाग्य में तो लड़के पढ़ाना ही लिखा है, और चारों ओर से ठोकर खाने पर फिर तुम्हें वही तोते रटाने पड़ेंगे। हाँ, अरे भगवान, न जाने क्यों तुझे मेरी योग्यता पर विश्वास नहीं आता। इसलिए कि तुम वहां भी धूर्ता करोगे। मैं तुम्हारी धूर्ता से चिढ़ती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम भले आदमी बनो, निष्कष्ट जीवन व्यतीत करो, मगर तुम मेरी कब सुनते? अरे भगवान, तो फिर मेरे न्याय का ज्ञान का क्या होगा? तो किसी रईस की मसाई भी क्यों नहीं कर लेते? जहाँ 2-4 सुंदर कविता सुना दोगे वो खुश हो जाएगा और कुछ ना कुछ देकर ही भरेगा। भाई वैद्य का डोंग कमा रचते हो। अरे भगवान, डोंग की बात नहीं है। मैंने तुझसे कहा ना, मैंने खूब जांच कर ली है। इससे अच्छा धंधा और कोई है ही नहीं। और फिर भगवान, तुझे मालूम नहीं है, मुझे ऐसे ऐसे मंत्र आते हैं, ऐसे ऐसे मंत्र आते हैं जो इन वैद्यों के बाप दादाओं को भी ना आते होंगे। तुम खुद ही सोचो भगवान, तुम तो देखती ही हो नगर में कैसे वैद्य 1-1, 2-2 रुपए के लिए मारे मारे फिरते हैं। मेरी फीस 5 रुपए होगी। कितनी? 5 रुपए?